वैगनार ने अब तक एसी पे 284 किलोमीटर का एवरेज दे दिया है एक सीएनजी में। प्रेशर भी थोड़ा कम था, फिर भी 284 किलोमीटर गाड़ी चला। पूना अप डाउन कर लिया मैंने एक सीएनजी टैंक पे। हाँ, तो चलो बातें करते हैं। आज 2 दिन का ब्लॉग एक साथ अपन बनाते हैं। तो कल की बातें करते हैं। कल आज तो गुरुवार की सुबह हो गई है। कल बुधवार की सुबह मतलब मंगलवार की रात में जब मैं काम पे निकला था 4 जून की रात में, तो पहले मैं डायरेक्ट एयरपोर्ट पे गया। फ्रेंड, एयरपोर्ट पे मैंने एक बुकिंग लेता उल्लासनगर से। उल्लासनगर मैंने बुकिंग लिया था 1 बजे और उसका मुझे 831 और 45 रुपया टोल रिफंड मिला। एयरपोर्ट का फेयर देखो फ्रेंड। एयरपोर्ट पे पैसेंजर को ड्रॉप किया, उसके बाद कुछ बज वज नहीं रहा था जनता। तो रैपिडो एक बचता है मुझे तुर्बे MIDC का, तो 430 रुपए में रैपिडो बचता है। मैं उठा के लेके गया 28 किलोमीटर, 430। ट्रैफिक नहीं था, बहुत अच्छा फेयर था। 6:50 या कुछ पे टाइम पे बजा था वो कल्याण खड़कपाड़ा से। कल्याण खड़कपाड़ा से मैं लेके आया, रैपिडो ड्रॉप किया। मैं उसके बाद सीएनजी भरा मैंने। उसके बाद सीएनजी भरने के जस्ट तुरंत बाद मुझे बुकिंग लग गई। सीएनजी भरा और बुकिंग लगा, और जो बुकिंग लगा वो पूना का फेयर बहुत कम दे रहा है। मैं बोला उठाऊं या नहीं उठाऊं। फिर मैं ये सोचा कि आज ट्रैफिक नहीं है और मैंने सीएनजी भी भर लिया है, चलो उठा ही लेता हूँ। काम भी नहीं हुआ है, अभी तक सिर्फ 1300 का काम हुआ है, तो मैंने वो बुकिंग को एक्सेप्ट कर लिया। हालांकि फेयर कम था, ऐसा भी बुकिंग अब एक्सेप्ट नहीं करूंगा इतने लो फेयर का। पूना का मिनिमम भाई 2000 तो मिलता है वासी से, जो कि नहीं मिला। तो 7:38 पे मुझे बानेर का एक बुकिंग लगता है पुणे का। 124 किलोमीटर, 2 घंटा 30 किलोमीटर लगा मुझे। 2 घंटा 30 मिनट लगा और 1570 रुपया मुझे मिला है फ्रेंड्स। और 320 रुपया टोल फ्री वो अलग से मैंने लिया। तो वहां गया, गाड़ी वगैरह क्लीन किया। हल्की बारिश, तुर्भे में बारिश हो रही थी जबरदस्त। उस दिन सुबह बारिश जबरदस्त हुई थी, तो बारिश हुई, गाड़ी एकदम गंदी हो गई थी। पुणे में गया, पहले गाड़ी वगैरह क्लीन किया। सीएनजी ढूंढने लगा मैं, बोला यार बुकिंग वहां तक गाड़ी पहुंचेगी कि नहीं। उतने में सीएनजी ढूंढते ढूंढते एक बुकिंग आता है, सीधा लिख के आता मुंबई एयरपोर्ट। मैं उठा लिया। मैं बोला जब यहाँ इतना आ गया है तो चले भी जाएगा गाड़ी। उठा लिया और पैसेंजर को T2 ड्रॉप कर दिया। तब ड्रॉप करने के बाद सीएनजी खत्म हुआ एयरपोर्ट पे ही। फिर वापस सीएनजी भरा मैं और उसके बाद घर पे चलाया खाली। तो जो पूना से रिटर्न बुकिंग लाया था वो जाते समय 124 किलोमीटर का 1570 मिला, लेकिन आते समय 1590 रुपया 150 किलोमीटर का मिला फ्रेंड्स। तो यहाँ पे ना फंडा क्या है देखो, इंटरसिटी और गो इंटरसिटी क्या लोचा है लोग को मालूम नहीं। पूना से आते समय जो ट्रिप मिली मुझे वो इंटरसिटी मिला है, और जो यहाँ से भाई जाते समय मिला वो गो इंटरसिटी मिला है। तो ये एक ही गाड़ी को इंटरसिटी गो इंटरसिटी क्यों देते हैं ये समझ में नहीं आता भाई। इंटरसिटी में क्या एसी नहीं चालू करना पड़ता है? कुछ तो सोचना पड़ेगा यार, या ये क्या फंडा है। तो चलो कोई बात नहीं। तो इस तरह से ये जो पूना का अप डाउन हो गया फ्रेंड। एक सीएनजी में 15 दूनी 320 और 45 रुपये वासी का टोल आते समय लिया मैंने। तो यहाँ पे 45 रुपये टोल का और फायदा हुआ, टोल का पास है मेरे पास। तो 15 दूनी 30, 31, 3200 रुपये का काम हो गया। टोटल 284 किलोमीटर गाड़ी चलाया था मैंने अप डाउन एयरपोर्ट पे पूना जाना। सीएनजी भरने के बाद से पैसेंजर को T2 ड्रॉप करने तक 284 किलोमीटर गाड़ी चलाया, तब जाके सीएनजी खत्म हुआ। इतना जबरदस्त, और एसी ऑन ही था फ्रेंड। एक्सप्रेस वे पे मजा आ गया, ट्रैफिक नहीं था और डाउन हिल भी होता है 10 की धक्का ऐसा। खंडाला पुणे के आते समय खंडाला घाट भाई गाड़ी तो 5 किलोमीटर ऐसे ही चलती है 100 की स्पीड में। पहली बार मेरी गाड़ी 100 की टच की है। 80 का स्पीड लॉग है, लेकिन जैसे ही पूना क्रॉस किया, जैसे घाट चालू होता है ना, वहां पे गाड़ी न्यूटन कर दो ऐसा भागती है ना भाई। 100 टच हो गया, गाड़ियां ही नहीं थी उस समय, खाली था पूरा। 100 टच कर गया गाड़ी। हालांकि गाड़ी को मैं गियर में रखा हुआ था, क्लच को प्रेस किया था, क्योंकि भाई कभी भी ब्रेकिंग करना हुआ तो क्लच को छोड़ दो, गाड़ी गियर पे आ जाए, ताकि इंजन पे लोड रहे और गाड़ी कंट्रोल में रहे। ऐसा करता हूं मैं, एकदम से न्यूटन करके ही फ्रीवे नहीं मारता हूँ, क्लच प्रेस करके फ्री चलाता हूँ मैं गाड़ी। तो पैसे उसके बाद घर चले गया। तो ये जो काम था इस दिन का फ्रेंड 1300 और 3200, मतलब ये काम हो गया मेरा 4500 का काम हो गया मेरा 4 तारीख वाले की रात में। 4500 का काम हो गया। और कल रात को मैं निकला, 5 तारीख को रात में मैं निकला फिर से, और मैं एयरपोर्ट से एक बुकिंग लिया फ्रेंड्स। पहला बुकिंग जो मैं लिया सेम रूटीन 1:28 पे। पहले तो एक उल्वे का बुकिंग लिया ओला का। पैसेंजर डंडा किया, भाई कब आ रहे हो, सब गाड़ियां आ रही है। अब उसको क्या समझाऊं, पहली बार एयरपोर्ट पे आया, लगता T2 पे उसको पता नहीं है कि गाड़ियों की जब लाइन लगती बाहर तक तो गाड़ी अटका ही पड़ा रहता है, T2 एकदम स्टक हो जाता। 2-3 बार फोन किया, एक बार फिर फोन किया, भाई सब गाड़ियां आ रही तुम्हारी क्यों नहीं? मेरी तो हट गई। मैं तुरंत फोन काटा और बुकिंग भी कैंसिल मारा। हालांकि मैं पहुंच गया था पार्किंग वाला। हट
रास्ते भर ये पैनिक करेगा, जल्दी चलो लेट हो रहा है ये वो। कैंसिल मार दिया उसको, मैंने कैंसिल किया। उसके बाद उबर की बुकिंग आई मुझे फ्रेंड मानकोली का। तो मानकोली पैसेंजर को ड्रॉप किया मैंने 33 किलोमीटर का 614 और 45 रुपया ये आज का है। तो इस तरह से ये 650 रुपये का काम हुआ। मानकोली में जाने के बाद बुकिंग 2:30 बजे बुकिंग पहुंच गया मैं, बुकिंग नहीं बजा। ओला बजा मुझे, फिर फ्रेंड दिखाता हूँ ओला कितने बजे बजा मानकोली से। ओला का टाइम 5:07 पे ओला का लगा मानकोली विलेज अंजूर भिवंडी। जो फेयर 34 किलोमीटर का T1 का था 445 रुपया मिला, फेयर ठीक था। उसके बाद मैं एक बुकिंग लेके रखा था मरोल, कौन सा होटल था वहां से बुकिंग लिया था, प्रेसिडेंट होटल नरीमन पॉइंट का। मैंने 700 कुछ रुपए में रिजर्वेशन उबर का उठाया था। 5% काटने के बाद 698 यानी 700 रुपया उबर ने दिया है। और इस टाइम मैं हूँ फ्रीवे, देखो पीछे है। मैं नरीमन पॉइंट ड्रॉप करके आया हूँ CNG भरने, क्योंकि आज CNG भरा नहीं, कल का ही CNG है मेरे पास। ये देखो फ्रेंड 698 रुपया इसका मिला नरीमन पॉइंट। तो आज का जो काम हुआ ना फ्रेंड, ये 6, 6, 12, 13 और वो बुकिंग 4, 1800 रुपए का आज काम हो गया। 1800 रुपए सिर्फ 3 बुकिंग में काम हो गया। 8:34 हो रहा है। CNG भरूंगा और दुरंतो गाड़ी अभी 1.5 घंटा 1 घंटा लेट है, तो CNG भर लूंगा। उसके बाद दुरंतो आ जाएगा तो एक बुकिंग ले लूंगा और घर पे चले जाऊंगा। देखता हूँ दुरंतो की जो बुकिंग आती है ना, वो ज्यादातर वेस्टर्न साइज का आता है, या फिर वासी कोपर खैरने का बुकिंग दुरंतो से जो कस्टमर आते हैं ना, उनका बुकिंग आता है। तो वेट करता हूँ नागपुर दुरंतो CSMT स्टेशन पे आने वाला है। तो पहले CNG भर लेता हूँ। अभी CNG के लाइन में हूँ। फ्रीवे जस्ट मेरे पीछे है, आगे ये फ्रीवे से उतरते ही ये लेफ्ट साइड में CNG पंप है। तो यहाँ से CNG भरता हूँ और देखता हूँ आज का काम क्या होता है। कल तो 4,500 मचा दिया भाई, आज 1800 मचा लिया। और CSMT से बुकिंग की कोई गारंटी नहीं, अगर बुकिंग ज्यादा देर तक मैं बैठूंगा नहीं, बुकिंग नहीं आया तो सीधा खाली यहाँ से फ्रीवे मारूंगा, सीधा घर पे पहुंचूंगा 20 मिनट में जनता, 20 मिनट में। तो चलो जनता, जो भी डिटेल रहेगा आपको बताएंगे। और मुंबई पूना का तो मैंने बता दिया। उबर का इस टाइम आप बुकिंग लेके जाओगे तो आपको उबर तुरंत आपको रिटर्न बुकिंग दे रहा है। अभी कंटिन्यू में देखो, एक दिन छोड़ के दो पुणे बुकिंग मारा मैंने, और इंटरसिटी बुकिंग अलीबाग भी ले गया था। अलीबाग से भी बुकिंग दनादन गिर रहा था, लेकिन वहाँ पे मचमच वाला काम है, इसलिए वहाँ पे बुकिंग एक्सेप्ट नहीं करते हैं। अलीबाग में कौन फालतू का मचमच मारा पीटी में होता है भाई। तो अपने घर पे सब शेयर होते हैं, इसलिए वहां जाके अलीबाग से बुकिंग नहीं एक्सेप्ट करता मैं रिटर्न। तो चलो देखते हैं आज का काम कैसा रहता है और क्या रहता है। और CNG की बात करें तो जो 4500 का काम हुआ है, सिर्फ 900 की CNG हुई है। 300 का पहले CNG गया था और 600 मुंबई वाला पकड़ लो, 100 रुपया और पकड़ लो फ्रेंड, क्योंकि मैं घर पे खाली ही आया था। तो 1000 की CNG में 4500 का काम मैंने कर लिया। और अगर यही मुंबई में काम होता फ्रेंड, इतना किलोमीटर गाड़ी चला के ना, तो जो ये 4500 का काम हुआ है वो 5500 का काम होता था, इतना किलोमीटर अगर गाड़ी चलाते थे तो। क्योंकि इंटरसिटी का फेयर बहुत ही कम मिल रहा है आजकल। गो इंटरसिटी का तो मिल भी जाता है, लेकिन रिटर्न इंटरसिटी मिलता है तो मजा नहीं आ रहा है। तो चलो देखते हैं, बहुत स्लो चल रहा है यार। यहाँ 2 ही गाड़ी लगाता है CNG की लाइन में। फ्रेंड काफी थक गया, 2 घंटा मैंने वेट किया मुंबई में, 2 घंटा वेट किया, बुकिंग्स बजा ही नहीं। मैं बोला भाई CNG वगैरह भर के बैठा था, अब चलो घर। 10 बजे निकला मैं, वडाला पहुंचा। वडाला से एक बुकिंग लगता है मुझे कोपर खैरने का, उबर का ही था। मैं बोला चलो ले लेता हूँ, कम से कम यार यहाँ से खाली जा ही रहा हूँ, कोपर खैरने से खाली आ जाऊंगा। और 402 रुपया मिला है और 50 रुपया टोल मिला है। 22 किलोमीटर का सर्ज में था, इसलिए उठा लिया। मैं बोला आना जाना कवर हो जाएगा। 450 रुपया मिला मुझे। पैसेंजर को कोपर खैरने ड्रॉप किया। मैं बोला चलो कोपर खैरने से अब एक BKC फेकेसी बच जाए, चलो लेके। कुछ नहीं बजा भाई साहब, कुछ नहीं बजा। क्या 2-3 बुकिंग बजा, समझ में नहीं आया मेरे को। वहां से गाड़ी खाली लेके आ गया 10 किलोमीटर और खड़ी कर दिया हूँ। इस तरह से आज जो काम किया मैंने 2200 रुपए का, 2250 रुपए का काम कर लिया है। 700 रुपए की CNG ज्यादा गई है, 700 रुपए की CNG चली गई। क्योंकि AC चालू करके बहुत देर तक बैठा था, 2 घंटा BT में, और वडाला भी आधा घंटा बैठा। तो इस तरह से टाइम पास करते करते आज CNG ज्यादा चली गई। 700 रुपए की CNG चली गई, करीब 9 किलो CNG चली गई। और 2200 रुपए का काम तुम्हारे भाई ने किया है, 2250 का। और घर पे आ गया। टाइम टोटल बज रहा है 12:26। 12 घंटे का काम आज मैंने किया है। 12 घंटे की बेजोड़ मेहनत। आज रात में सब गए थे, घर पे कोई था नहीं। खाना वगैरह बना के रखा हुआ था, लेकिन मुझे बहुत लेट हुआ। गाड़ी में सर्विस वाले के यहाँ छोड़ के आया था,
उसने फोन किया, भाई सर्विस बंद हो गया सर, जल्दी आओ लेके जाओ। बोला हाँ ठीक है। 11:15 बजे तक वो बैठा था मेरे लिए, 15 मिनट ज्यादा है तो 11 बजे बंद कर देता है। तो गया सर्विस वाले के यहाँ से, अपना गाड़ी लिया और बिना खाना वाना नहीं खाया, गाड़ी लेके आया, काम वाम किया। तो बिस्कुट वगैरह लेके आया था, खाया पिया मस्त में और आ गया हूँ घर पे। भूख लगी थी। कुपर खैरने के पास एक कुछ तो था नहीं, मेंदू वड़ा था, बहुत लाइन लगी थी। 20 रुपए का 4 मेंदू वड़ा दे रहा था, तो 10 मेंदू वड़ा खाया भाई। 50 रुपए में 10 मेंदू वड़ा खाया, पेट को राहत हुआ और आ गया हूँ फाइनली वहां से सीधा दौड़ा के घर पे। चलता हूँ भाई साहब, आज का ब्लॉग यहीं पे समाप्त। वीडियो को लाइक करता जनता और सब्सक्राइब तो बनता।